Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, consider vernier calipers in which 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions and a screw gauge with 100 divisions on its circular scale. In the vernier calipers, 5 division of the vernier scale coincide with the 4 division on the main scale, and in the screw gauge, one complete rotation of the circular scale moves it by 2 divisions on the linear scale. Then ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस बताने हैं। देखिए स्क्रू गेज, यहाँ पर हमें क्या बताना है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज बतानी है। ठीक है, चारों केसेस में। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपको लीस्ट काउंट यहाँ पर कैलकुलेट करके बताने, क्या बताने, लीस्ट काउंट इसकी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के करस्पॉन्डिंग। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, लीस्ट काउंट होता है क्या? लीस्ट काउंट होता है, देखिए आपकी लीस्ट वैल्यू। ठीक है, जो आपकी लीस्ट वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लीस्ट वैल्यू या फिर लीस्ट रीडिंग जो आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करेक्टली मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखिए, कंसिडर वर्नियर कैलिपर इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर 8 डिवीजन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये हम क्या बता सकते हैं, जो आपकी लीनियर स्केल है, सॉरी, जो आपकी मेन स्केल या फिर लीनियर स्केल है वर्नियर कैलिपर की, उसका लिस्ट काउंट कितना लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर बाई 8 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड स्क्रू गेज विद 100 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल, और स्क्रू गेज है जिसके सर्कुलर स्केल में आपके 100 डिवीजन है। इन द वर्नियर कैलिपर 5 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 4 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, ये गिवन कर रखा है। फाइव फाइव वर्नियर स्केल डिवीजन आपके कोइंसाइड कर रहे हैं, कितने से? 4 मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है, ये आपको गिवन कर रखा है। एंड इन द स्क्रू गेज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। ओके, इतना गिवन कर रखा है। अब देखिए बच्चों, ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या बोला है? if the pitch of the screw gauge is twice the least count of vernier caliper। ओके, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। लिस्ट काउंट को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। लिस्ट काउंट होता है आपका मेन स्केल डिवीजन माइनस आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये लिखते हैं। मेन स्केल डिवीजन को आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू जो होगी आपके यहाँ से, वो आपकी आ जाएगी 4/5 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये यहाँ से लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा -4/5 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब 1 - 4/5 कितना होता है बच्चा? आपका 1/5 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, 1/5 ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। फर्स्ट लाइन में बोल रखा है, देखिए, कंसिडर वर्नियर कैलिपर इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड बाई 8 इक्वल डिवीजन। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन जो इसकी आपकी लिस्ट काउंट होगी किसकी? वर्नियर स्केल की। जो आपका मेन स्केल है उसकी कितनी जाएगी आपकी? 1 सेंटीमीटर बाई 8। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को भी ए पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चा? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 40। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 0.1/4, या फिर इसको हम 0.025 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 0.025 सेंटीमीटर। दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द, ये क्या आ गया आपकी? ये आपकी लीनियर स्केल की लीस्ट काउंट आ गई वर्नियर कैलिपर के। ठीक है, लेकिन आपसे बोल रखा है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये तो आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, अब आपको वर्नियर कैलिपर के यहाँ पर से क्या बताना है आपको? लीस्ट काउंट। यहाँ पर क्या बताना है आपको? वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका कितना हो गया, ये आपका यहाँ से लीस्ट लीस्ट काउंट होगी इसकी। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ओके, इफ पिच ऑफ द स्क्रू गेज की आपकी ट्वाइस है, स्क्रू गेज की पिच ट्वाइस दैट द लीस्ट काउंट। ओके, स्क्रू गेज देन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, पिच कितनी हो जाएगी स्क्रू गेज की? स्क्रू गेज की देखिए पिच किसके इक्वल होती है? पिच का मतलब क्या होता है, देखिए, जो आपका देखिए स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज में आपकी दो होती है। देखिए, ये तो आपकी मेन स्केल हो जाती है, एक आपके यहाँ पर क्या होती है, जैसे सर्कुलर स्केल होती है। ठीक है, ये आपकी मेन स्केल होती है, यहाँ पर आपकी बेस लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ऐसे क्या होती है, सर्कुलर स्केल्स होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पिच क्या होता है, देखिए, अगर आप क्या करते हैं, सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन करने में सर्कुलर स्केल के, ये आपकी जो मेन स्केल होती है या फिर पिच स्केल होती है, इस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका पिच लेंथ बोलते हैं, या फिर सिंपली पिच बोलते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन करने में ये आपकी मेन स्केल पर जितना क्या कर लेती है, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, उसे हम पिच बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, देखिए यहाँ पर, इफ पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच कितनी है? ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखिए, इसकी पिच हम बता सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर लिख लीजिए। कितना? 0.05 सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, देन द लीस्ट काउंट, तो हमें क्या बतानी है? इसकी लीस्ट काउंट बतानी है। तो देखिए बच्चों, ये तो पिच आ गया। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होती कितनी होती है आपकी? स्क्रू गेज जो आपका, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज की जो आपकी लीस्ट काउंट होती है, वो होती है पिच लेंथ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑन द स्क्रू गेज। ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन देखिए 100 है, तो यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, 100 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आएगा?
0.05 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसको आप 0.05 सेंटीमीटर, यस, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना होगा आपका 0.0005 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, दिस विल बी द लीस्ट काउंट, ठीक है। या फिर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.005 मिलीमीटर, ठीक है। दिस विल बी द लीस्ट काउंट, ये आपकी स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट आ गई। तो ये देखिए बच्चों आपका ए ऑप्शन तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.0 मिलीमीटर, ए ऑप्शन तो बच्चों इनकरेक्ट हो गया। बी पर देखिए क्या बोला है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है, 0.005 मिलीमीटर, तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपके आंसर करेक्ट हो गया। अब आगे मूव करिए, आगे देखिए क्या बोल रखा है, if the least count of the linear scale of screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, ठीक है। स्क्रू गेज की जो लीनियर स्केल होती है यानी कि जो आपकी पिच स्केल होती है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी बोले कि ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख लेता हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ किसकी, स्क्रू गेज की, नहीं किसकी, पिच स्केल की, ठीक है। पिच स्केल की कितनी है, ट्वाइस है, ठीक है। ट्वाइस द इट्स ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की कितनी थी 0.025, इसका ट्वाइस कर लेंगे 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द पिच स्केल या फिर मेन स्केल ऑफ किसकी, आपकी स्क्रू गेज की हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब ट्वाइस काउंट है। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की अब हमें क्या बतानी है, यहाँ पर से आपको लीस्ट काउंट यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। स्क्रू गेज की क्या बतानी है आपको, यहाँ से लीस्ट काउंट यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों आपको, आपने यहाँ पर क्या कर लिया, लीस्ट काउंट तो आपको यहाँ से पता चल गई, और यहाँ पर देखिए इसने बोल रखा है, यहाँ पर देखिए ऑन वन कंप्लीट रोटेशन ऑन द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स, ठीक है। जो आपकी देखिए पिच स्केल है इसकी आपने लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर ली, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन करने में 2 बार मूव कर रहा है, यहाँ पर 2 डिविजन्स मूव कर रहा है लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वन कंप्लीट रोटेशन ऑन द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल, ये 2 डिवीजन कंप्लीट कर रहा है, यानी कि कितनी कर लेगा आपका, 2 डिविजन, एक डिवीजन आपका 0.05 सेंटीमीटर का है, तो 2 डिवीजन कवर करेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपकी पिच स्केल आ गई, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ, तभी तो आपके लिस्ट जो आपका स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में जो आपकी सर्कुलर स्केल है उसकी लिस्ट काउंट किसके इक्वल होती है, पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, कितना 100, तो डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द लीस्ट काउंट, इसको आप देखिए अलग से लिख लेते हैं, चलो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ तक तो आपकी दिस इज अ लीस्ट काउंट ऑफ आवर पिच स्केल या फिर मिनी स्केल बोल दीजिए। अब हमसे पूछ रखा है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कितनी होगी, 0.05 सेंटीमीटर, ये तो लिस्ट काउंट है आपका पिच स्केल की। दो दो क्या कर रहा है, कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितना आपके 100 है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से आ जाएगा, तो 0.0 इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर। या फिर बच्चों आप इसको क्या कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। सो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किस सी ऑप्शन से। तो देखिए बच्चों बी भी करेक्ट है आपका, सी भी करेक्ट है। डी में क्या बोल रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज है ट्वाइस द लीस्ट काउंट, देन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू 0.0, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डी भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी वाला आपका करेक्ट हो गया। तो बच्चों बता सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी के आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑलराइट। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.